दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब तारों की ओर देखता है तो ये सोचता जरूर होगा कि आखिरकार ब्रह्मांड में चल क्या रहा है। हम इंसानों के लिए तो इसकी कल्पना भी कर पाना नामुमकिन सा है। प्राचीन काल के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा रहस्य था, लेकिन आज के जमाने में क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी में काफी बढ़त पाली है तो हम अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों से पर्दा हटा चुके हैं। लेकिन ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है और इससे जुड़े कई सारे सवालों के जवाब तो अभी तक छिपे ही हुए हैं। ब्रह्मांड के बारे में आज हमें जितनी भी जानकारी है, इसका श्रेय केवल एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों को ही जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यों को देखेंगे जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है, और इन सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन्हें जानने के बाद आप हमारे आने वाले भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं आज का वीडियो रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या ब्लैक होल ही वर्म होल है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। कुछ ब्लैक होल्स वर्म होल भी हो सकते हैं। गामा रेंज इसके पुख्ता सबूत भी देती है। वर्म होल्स अंतरिक्ष में एक सुरंग की तरह होते हैं जो बहुत दूर दराज की जगहों को आपस में जोड़ते हैं। हालांकि आज तक हमें कोई भी ऐसी सुरंग मिली नहीं है, लेकिन क्योंकि आइंस्टीन ने इनके अस्तित्व को माना था और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इन्हें साबित भी किया था, तो किताबी दुनिया में वर्म होल्स बिल्कुल मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्लैक होल्स की, तो ये भी कुछ उसी तरह काम करते हैं। एक ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ब्लैक होल मिला जिससे गामा रे बाहर निकलती है। अब क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं कि एक ब्लैक होल अपने अंदर खुद ही गामा रेंज बना रहा हो, तो हो सकता है कि ऐसे ब्लैक होल असलियत में वर्म होल्स हो। अगर ये साबित हो गया कि ब्लैक होल्स असलियत में वर्म होल्स है, तो हम समय यात्रा को मुमकिन बनाने में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। और अगर ये साबित ना हुआ तो इसका कोई ना कोई दिलचस्प कारण जरूर होगा कि सब कुछ निगल जाने वाले महादानव ब्लैक होल से गामा रेस कैसे बच निकली। ब्रह्मांड में विशालकाय ब्लैक होल्स। ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है कि वैज्ञानिकों ने बहुत महाविशालकाय ब्लैक होल देखे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने भी अभी तक इस पर पूरी पुष्टि नहीं दी है कि वह ब्लैक होल्स ही है। उनके मुताबिक ये केवल समय के लिए बहुत बड़ी एनर्जी फील्ड्स है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि वह ब्लैक होल्स ही है, तो इससे वैज्ञानिक जगत में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि इन ब्लैक होल्स का मास सूरज से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये हमें इस बात की भी जानकारी दे सकते हैं कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद जो सबसे पहले तारे बने थे वह किस तरह के थे। और अगर वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि ये ब्लैक होल्स नहीं है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी आ कहां से रही है। लेकिन तब तक के लिए एक बात तो साफ है कि वैज्ञानिक विशालकाय एनर्जी के इन समुद्रों को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले हैं। एक बात और हमें पता है कि ज्यादातर ब्लैक होल्स तभी बनते हैं जब किसी भी बड़ी चीज को बहुत हद तक कंप्रेस किया जाए बिना उसके मास को कम किए। जैसे कि अगर पृथ्वी को कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितने साइज का बना दिया जाए तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगी। तो सोचिए, जिन ब्लैक होल्स का मास सूरज के अरबों खरबों गुना है, वे कितने बड़े तारे से बने होंगे। शुक्र ग्रह पर जिंदगी। साल 1978 में नासा को यह पता चला कि शुक्र ग्रह पर भी जिंदगी है। लेकिन अगर यह बात 42 साल पहले ही पता चल गई थी, तो शुक्र ग्रह पर जिंदगी की खोज जल्द ही की गई खोजों की लिस्ट में क्यों है? क्योंकि 1978 तक नासा को सिर्फ इसका केवल अनुमान था। लेकिन 20 सितंबर 2020 को जब टेलीस्कोप वीनस की खोज कर रहे थे, तब इन्हें फोस्फाइन नाम की गैस के अंश मिले। और कमाल की बात तो यह है कि यह गैस वही होती है जहां जीव रहते हैं। जब नासा ने अपनी पुरानी खोजों को वापस खंगाला, तो ये पता चला कि इस गैस का पता तो उन्हें 1978 में ही चल गया था, पर तब किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि वीनस पर जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी तो अब तक हमें नहीं है, लेकिन ये सुनने में काफी दिलचस्प होगा कि हम इंसानों का पूरा ध्यान तो मंगल ग्रह पर था, पर अचानक से शुक्र ग्रह इस दौड़ में आगे आकर बाजी मार सकता है। प्लेनेट पाई। वैज्ञानिकों ने अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ा ही दिलचस्प ग्रह खोजा है जिसका नाम उन्होंने पाई प्लेनेट रखा है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, क्योंकि पाई तो एक अनंत नंबर है जो कि हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस करने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सर्कल और स्फीयर का एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए। हाँ, ये ग्रह तो वैसे स्फीयर ही है, लेकिन सारे ग्रह भी तो स्फीयर ही होते हैं। तो इस ग्रह में ऐसा क्या खास है? क्योंकि यह ग्रह मैथमेटिक और खगोल विज्ञान को बहुत अद्भुत तरीके से जोड़ता है। ये अपने तारे की परिक्रमा पृथ्वी के 3.14 दिनों में करता है, और पाई को भी हम 3.14 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसे साल 2017 में खोजा गया था और यह अब तक का सबसे दूर का ग्रह है जो कि पाई को रिजेंबल करता है। अब तक हमें इसकी फिजिकल कंडीशन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस ग्रह ने भी अपने अंदर जीवन समेटा हो। डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में भरा पड़ा है और हर जगह है। इसे इसका नाम इसके डार्क नेचर की वजह से मिला है।
क्योंकि यह हमें नहीं दिखता है और ना ही रोशनी से किसी भी प्रकार से इंटरेक्ट करता है। हालांकि ग्रेविटी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आज हम जिंदा है तो इसी की वजह से, वरना ना ही कोई गैलेक्सी अस्तित्व में होती और ना ही सौरमंडल। भले ही वैज्ञानिक इसे बहुत समय से जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तक हम इसके बारे में ना के बराबर जानकारी ही मिली है। इसके नाम से तो लगता है जैसे कि ये किसी भूतिया फिल्म से आया हो। इसने अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन जो चीज हमें डराती वह है कि ये ब्रह्मांड में हमारे लाइट मैटर यानी सामान्य मैटर से भी कई गुना ज्यादा होना। क्या आपको ये सुनने में अजीब नहीं लगता कि कोई चीज जो हमारे चारों तरफ है, ना ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं और ना ही हमें उससे कोई खतरा है? अंतरिक्ष खाली क्यों है? दोस्तों, हो सकता है आपको ये सुनने में थोड़ा सवाल अजीब लग रहा हो, क्योंकि जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको हर तरफ रोशनी और मैटर दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सोचिए कि अगर हम ब्रह्मांड के सारे मैटर और रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर दे और फिर उसकी तुलना ब्रह्मांड के आकार से करें, तब हमें यह पता चलेगा कि ब्रह्मांड लगभग पूरा खाली ही है। ब्रह्मांड की जो चीजें भी हमें गति करती हुई दिखाई देती है, वह देखने में इतनी अद्भुत इसलिए लगती है क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही है। मास को अपनी तरफ खींचता है। शायद आपने कुछ डरावनी फिल्मों में ये तो देखा ही होगा कि जो एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक रस्सी बंधी होती है और अगर ये रस्सी टूट जाए तब उनका बचना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिक बार बार ये साबित करते हैं कि ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है और धीरे धीरे इसका ये खालीपन लगातार बढ़ता जा रहा है। सौरमंडल में बाहरी दुनिया। हमारे वैज्ञानिक दिन रात बस इसी खोज में लगे हैं कि क्या हमारे सौरमंडल के अंदर ही कोई ऐसा ग्रह है या चांद है जहां पर जीवन संभव है। हमारे सौरमंडल में कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर जीवन होने या भविष्य में बसने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? जी हाँ, टाइटन उपग्रह शनि का सबसे बड़ा चांद है, क्योंकि यहीं पर हमें सबसे अच्छा वातावरण, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पानी मिला है। यही कारण है कि कई दृष्टि से यह पृथ्वी जैसा ही है। वहां पर वातावरण की मोटी चादर, झीलें, नदियां, समुद्र, मीथेन, ईथेन और ऐसी ज्वालामुखी जिनसे पानी बाहर निकलता हो। सुनने में लगता है कि जैसे हम इंसान वहां काफी आराम से रह पाएंगे। तो हो सकता है कि भविष्य में किसी दिन हम इंसान टाइटन पर भी जाए। चांद और मिलिट्री। अपनी सैन्य ताकत और मिलिट्री को और भी ज्यादा ताकतवर और सक्षम बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने अब चांद की तरफ देखना शुरू किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा, और हो सकता है कि आपके दिमाग में चांद पर टैंक्स और मिसाइल्स के चलने की तस्वीर आ रही हो, लेकिन नहीं, ये वैसे काम नहीं करेगा। दरअसल यूएस मिलिट्री अब चांद पर मिलने वाले रिसोर्सेज और पदार्थों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चांद पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिनसे कि कोई नया फ्यूल या ईंधन तैयार किया जा सके, जो कि उनकी गाड़ियों और टैंकरों को चलाने में उनकी और भी ज्यादा अच्छे से मदद कर पाए। जाहिर है बाकी देशों को तो इसकी हवा लग गई होगी, तो हो सकता है बहुत जल्द चांद की तरफ कई देशों की दौड़ देखने को मिले। नई सोलर साइकिल। क्या आपको लगता है कि अब हम एक नई सोलर साइकिल में प्रवेश कर चुके हैं? कुछ महीने पहले ही पुरानी सोलर साइकिल खत्म हो गई, जो 2008 में शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये नई सोलर साइकिल 2025 तक चलेगी, और यह भी कि ये सोलर साइकिल पहले वाली से काफी कम इंटेंस होगी। जल्दी में मौसम का अनुमान लगाना होता है तो सूरज का बहुत बड़ा योगदान होता है, और तो और पृथ्वी के आसपास के सारे मैटर पर सूरज का काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या हम धूल से घिरे हुए हैं? नासा के रिसर्चर्स ने अभी जल्दी में ही एक नए सौरमंडल को खोजा है जिसका नाम HD 95086 है, जो हमारी पृथ्वी से दोस्तों 95 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस सौरमंडल की सबसे खास बात है इसके चारों ओर एक रहस्यमयी धूल का बादल है। क्या ये आपको सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता? धूल कभी भी अपने आप से ही इतने सिस्टमेटिक तरीके से कहीं नहीं रहती है। इसे काबू करने के लिए बहुत शक्तिशाली चीज चाहिए। इस नए सौरमंडल में यह शक्तिशाली क्या पदार्थ है? वहां पर एक धूल के बादल के कुल 2 चक्र है। पहली डिस्क जो कि अपने तारे के पास है, उसमें धूल के छोटे और थोड़े गर्म कण हैं, और दूसरे टेस्ट में थोड़े बड़े और ठंडे कण या पत्थर है। और इस सौरमंडल में जिनके पास में एक बड़ा सा ग्रह भी है। जितना हम इस ग्रह के बारे में जानते हैं कि ये जुपिटर से भी 5 गुना बड़ा है। हो सकता है कि ऐसे और भी ग्रह इस सौरमंडल में हो जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारी बताई गई इन 10 खोजों के बारे में क्या कुछ आपको पहले से पता थी? इनमें से कौन सी ऐसी हैं जिन्हें आप आसानी से समझ नहीं सकते? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।